नमस्कार दोस्तों, AR नर्सिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। माई सेल्फ पवन जांगिड़ और आज अपन मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के अंदर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डील करने वाले हैं। और टॉपिक का नाम जैसा आप देख रहे हैं, टॉपिक है आपका पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़। आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम के हिसाब से एज वेल एज आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मेजर क्वेश्चन की फॉर्म में पूछा जाता है। आइए स्टार्ट करते हैं पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ को। तो सबसे पहले अपन जानेंगे कि सर पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ जो है वो कैसी घटना है, कैसा इवेंट है। तो सर पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ जो होती है ये सर फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट का क्या होती है, इन्फ्लामेटरी कंडीशन होती है। तो सर इट इज ए इन्फ्लामेटरी कंडीशन ऑफ अपर फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। इसमें कौन कौन सी कंडीशंस जो होती हैं वो इन्वॉल्व होती है। तो सर ओवेरी जो है इसका इन्फ्लामेशन होता है। ओवेरी के साथ साथ ये जो आपकी यूट्राइन ट्यूब या फेलोपियन ट्यूब दिख रही है इसका इन्वॉल्वमेंट होता है। एंडोमेट्रियम लेयर ऑफ द यूट्रस ये इन्वॉल्व होती है। नेक्स्ट क्या होता है सर, यहां पर पाई जाने वाली पेरिटोनियल लेयर जो होती है वो इसमें इन्फ्लाम्ड हो जाती है। इसके बाद अगर बात करें तो अगर इसे मैं दो भागों में बांटूं तो नीचे वाले एरियाज जो हैं, जैसे एक आपका क्या है सर्विक्स है जिसे अपन नेक ऑफ यूट्रस के नाम से जानते हैं, और सर्विक्स जो होता है नीचे साहब ओपन होता है किसके अंदर, वेजाइना के अंदर। तो सर पीआईडी के अंदर सर्विक्स और जो आपका वेजाइना है ये इन्फ्लाम्ड नहीं होती है, इसलिए डेफिनेशन में अपन लिखेंगे कि पीआईडी पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज जो है ये एक इन्फ्लामेटरी कंडीशन है जो किसको इन्वॉल्व करती है, अपर या असेंडिंग ट्रैक्ट ऑफ द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। इसको क्या करती है, इन्वॉल्व करती है। कंडीशन कौन कौन सी मैंने कही सर, ओवेरी क्या होती है, इन्फ्लाम्ड होती है। और ओवेरी की इन्फ्लामेशन को अपन नाम देते हैं ऊफोराइटिस। किस नाम से जानते हैं, ऊफोराइटिस के नाम से जानते हैं। दूसरा सर अगर फेलोपियन ट्यूब इन्वॉल्व है, इन्फ्लाम्ड होती है तो इसे अपन जानते हैं सेल्पिंजाइटिस के नाम से। किसके नाम से जानते हैं, सेल्पिंजाइटिस के नाम से जानते हैं। तो एक साब कंडीशन हो गई कौन सी, सेल्पिंजाइटिस। नेक्स्ट एंडोमेट्रियम लेयर अगर क्या होती है, इन्वॉल्व होती है तो इसे अपन क्या कहेंगे, एंडोमेट्राइटिस कहेंगे। क्या कहेंगे, एंडोमेट्राइटिस के नाम से जानेंगे। और नेक्स्ट जो है सर पेरिटोनियल लेयर जो होती है वो इन्वॉल्व होती है तो इसे अपन किस नाम से जानेंगे, पेरिटोनाइटिस के नाम से जानेंगे। तो चार कंडीशन जो है वो आपके ईपीआईडी के अंदर देखने को मिलती है, ऊफोराइटिस, दूसरा सेल्पिंजाइटिस, तीसरा एंडोमेट्राइटिस और चौथा कौन सा है आपका, वो आपका है पेरिटोनाइटिस। समझ आई बात आपको। नेक्स्ट सर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्या है, तो सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के आधार पर पूछा जाता है कि पीआईडी में से निम्न में से कौन सा इन्वॉल्व नहीं किया जाता। तो सर सर्विसाइटिस नहीं होता। दूसरा कौन सा नहीं होता, सर वेजिनाइटिस नहीं होता है। तो अपन को याद रखना है कि सर्विसाइटिस एंड वेजिनाइटिस जो संरचनाएं, ये जो संरचनाएं होती हैं सर्विक्स और वेजाइना, ये आपके पीआईडी के अंदर अफेक्ट नहीं होती है। इस प्रकार के इवेंट को, इस क्रिएशन को अपन क्या नाम दे रहे हैं, इसे अपन नाम दे रहे हैं पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। आइए नेक्स्ट जानते हैं कि सर पीआईडी के बारे में कुछ रोचक तथ्य कि सर क्यों होती है ये कंडीशन फीमेल के अंदर, कारण क्या है। तो इसके कुछ इटियोलॉजिकल फैक्टर होते हैं। जो मोस्ट कॉमन जो है वो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। मतलब फीमेल का जेनाइटल ट्रैक्ट अगर इन्फ्लाम्ड हो रहा है तो उसका कारण क्या माना गया सर, बैक्टीरियल इन्फेक्शन माना गया। क्या माना गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन माना गया। सर कौन कौन से इन्फेक्शन होते हैं, तो पहली बात याद रखनी है कि सर पीआईडी का मोस्ट कॉमन कॉज जो होता है, तो सर मोस्ट कॉमन इटियोलॉजी जो होती है इसकी वो आपका क्या है सर, वो है क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटस। कौन है साहब, क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटस। तो क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटस जो बैक्टीरिया है ये पीआईडी कॉज करता है, मोस्ट कॉमन कॉज है। नेक्स्ट पूछे सर अक्यूट जो पीआईडी हो रही है, अक्यूट ऑनसेट के साथ हो रही है, रिसेंट ऑनसेट है साहब, जल्दी हुई है, तो इसको कौन करेगा। तो इसके लिए जो इन्फेक्शन होता है वो है आपका गोनोकोकल इन्फेक्शन। कौन सा होता है, गोनोरिया, जो निसेरिया गोनोराई है, जो गोनोकोकल इन्फेक्शन है ये आपके अक्यूट ऑनसेट वाले किसको, पीआईडी को लीड करता है। तो दो अपन को बातें याद रखनी है। अगर मोस्ट कॉमन कॉज पूछे तो क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटस, दूसरा अगर अपन से पूछे अक्यूट ऑनसेट के साथ तो गोनोकोकल इन्फेक्शन। नेक्स्ट बात है, एक फीमेल ऐसी है जिसके अंदर मेंस्ट्रुएशन साइकिल का परमानेंट सिजेशन हो गया। परमानेंट सिजेशन हो जाना मेंस्ट्रुएशन साइकिल का कहलाता है मीनोपॉज। तो अगर मीनोपॉज के बाद, अगर किसके बाद, मीनोपॉज के बाद फीमेल के अंदर पीआईडी देखने को मिले, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज देखने को मिले, तो इसका जो कॉमन कॉज होता है वो होता है इस्चीरिया कोलाई। क्या होता है, इस्चीरिया कोलाई, जिसे आप किस नाम से जानते हो, ई कोलाई के नाम से भी
जानते हो, ये बैक्टीरिया कॉज करता है। दूसरा, एक ऐसी फीमेल है जो क्या यूज करती है, आईयूसीडी यूज करती है। सर आईयूसीडी क्या होता है? आईयूसीडी का मतलब है ऐसे कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस जिन्हें इंट्रायूट्राइन कैविटी के अंदर प्लेस कर दिया जाता है। अरे इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, तो इनकी यूजर जो फीमेल है और उसमें इंस्ट्रूमेंटेशन की वजह से अगर उसमें पीआईडी देखने को मिले तो इसका कॉमन कॉज जो होता है वो आपको याद रखना है, वो होता है एक्टिनोमाइसीस। क्या होता है साहब? एक्टिनोमाइसिटीज होता है। और साहब ये आपके क्या होते हैं, कुछ कॉमन क्वेश्चन है जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। तो अपन ने जाना कि सर ये कुछ इटियोलॉजिकल फैक्टर होते हैं जिनमें अपन ने क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस को पढ़ा, गोनोकोकल इन्फेक्शन को पढ़ा, इकोलाई को पढ़ा, और चौथा अपन ने किसको देखा? एक्टिनोमाइसिटीज को देखा। इसके अलावा कुछ अनएरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, वो भी क्या करते हैं? पीआईडी को लीड करते हैं। इसके साथ साथ अब अपन पढ़ेंगे सर कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं। अरे क्या होते हैं? रिस्क फैक्टर होते हैं जो क्या कर सकते हैं? डिजीज कॉज कर सकते हैं। रिस्क फैक्टर के अंदर अगर अपन बात करें तो रिस्क फैक्टर के अंदर अगर कोई फीमेल ऐसी है जिसके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर है, अरे क्या है? मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर है, तो ऐसी फीमेल क्या होती है? प्रोन होती है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज के। तो पहला रिस्क फैक्टर अपन जानेंगे कि अगर फीमेल के क्या है साहब? मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर हैं, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर है, तो ऐसी फीमेल जो होती है प्रोन होती है पीआईडी के। दूसरा याद रखनी है कि सर फीमेल जो होती है वो अपनी पर्सनल हाइजीन का ध्यान नहीं रखती। अगर साहब उसकी पर्सनल हाइजीन जो है वो कैसी होती हो साहब? पुअर पर्सनल हाइजीन है, पुअर पर्सनल हाइजीन है। दूसरा, लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से बिलोंग करती है। ऐसी महिलाएं जो क्या करती है? सेक्सुअल इंटरकोर्स अर्ली एज में कर लेती हैं। अर्ली एज करना, तो अगर अर्ली एज के अंदर फीमेल क्या कर ले? सेक्सुअल इंटरकोर्स कर ले, मतलब सार किस उम्र में? 10 से 18 वर्ष की उम्र में फीमेल अगर सेक्सुअली एक्टिव हो जाती है तो ऐसी फीमेल प्रोन होती है किसके? पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज के। इसके अलावा अगर मान लो साहब ऐसे पार्टनर के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाए जिस पार्टनर के अंदर पहले से यूटीआई हो रखा है, यूटीआई का मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रखा है, या उसके अंदर हिस्ट्री है, पास्ट हिस्ट्री है किसकी साहब? पीआईडी की, तो वो भी क्या कर सकता है? लीड कर सकता है फीमेल के अंदर किसको? पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज को। ये अपन को याद रखना है। एक अपन को इसमें एक आइट्रोजेनिक रिस्क फैक्टर दे रखा है। आइट्रोजेनिक का मतलब क्या है? अरे आइट्रोजेनिक का मतलब होता है जो हेल्थ केयर वर्कर की कमी की वजह से हुआ है। अगर एक फीमेल जो है वो क्या आई है? अबॉर्शन के लिए आई, आपने उसका डायलेशन एंड क्यूरेटेज किया, और जब क्यूरेटेज किया या इंस्ट्रूमेंटेशन के द्वारा यूट्रस को इरिटेट किया तो उसकी वजह से यूट्रस इन्फ्लाम्ड हो गया और फीमेल के अंदर क्या देखने को मिला? पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। तो रिसेंट इंस्ट्रूमेंटेशन ऑन यूट्रस कैन लीड टू पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज कॉज कर सकता है। तो अपन ने जाना कि सर पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज एक क्या है? ग्रुप ऑफ इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, असेंडिंग जेनाइटल ट्रैक्ट इसमें अफेक्ट होता है। कुछ कॉजेज और कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं जो पीआईडी को लीड करते हैं। आइए नेक्स्ट समझते हैं इसके बारे में अपन। नेक्स्ट क्या है साहब? नेक्स्ट बात है कि सर कौन से फैक्टर हैं जो बचाए रखते हैं फीमेल को, जो उसमें पीआईडी नहीं होने देते। मतलब सर प्रोटेक्टिव मेजर का मतलब है कि सर ऐसे कुछ मेजर या अप्रोच है अगर इनका इस्तेमाल अगर कोई फीमेल करेगी तो उसके अंदर पीआईडी नहीं होएगी। ऐसी कौन से है कि सर ये जो होती है पीआईडी, पहली बात याद रख लेना कि सर सारी की सारी जो होती हैं पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होती है। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज का मतलब है ये क्या होते हैं? पार्टनर के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स से ट्रांसमिट होती हैं। तो इनको प्रिवेंट करने के लिए फीमेल एक प्रोटेक्टिव मेजर को अपनाती है और उस प्रोटेक्टिव मेजर का नाम है बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। अरे क्या है रे? बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। और बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का मतलब है अगर भाभी जी और भैया जी कंडोम का इस्तेमाल करेंगे तो इससे क्या हो जाएगा? पीआईडी को प्रिवेंट किया जा सकेगा। समझ रहे हैं? तो सर जो कंडोम है इसका इस्तेमाल करने से पीआईडी से प्रिवेंशन किया जा सकता है। नेक्स्ट बात क्या है सर? रूट ऑफ ट्रांसमिशन, किस तरह बीमारी फैलती है? तो बताया साहब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है, सेक्सुअल इंटरकोर्स से फैलती है। नेक्स्ट क्या याद रखना है सर? सारी की सारी ऑल पीआईडी आर एसटीडी। वेरी नाइस क्वेश्चन कि सारी की सारी जो होती है पीआईडी वो कैसी होती है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है। एक्सेप्शन अपन को क्या याद रखना है? जेनाइटल टीबी याद रखना है। अरे जेनाइटल ट्रैक्ट में अगर ट्यूबरकुलोसिस होता है तो ये किस रूट से फैलता है? ये बाई ब्लड या हिमेटोजीनस रूट से फैलता है। बाकी सब
किससे फैल रहे हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिशन से फैल रहे हैं। अलोंग विद द स्पर्म इनका क्या होता है, प्रोग्रेशन होता है, असेंडिंग ट्रैक्ट को इन्फ्लाम्ड करता है। जो जेनाइटल टीबी है ये किससे फैल रहा है, बाई ब्लड फैलता है, मतलब हिमेटोजेनस रूट से स्प्रेड होता है। अब एक क्वेश्चन यहां पूछा जाता है केस सिनेरियो बेस्ड, अगर कोई फीमेल वर्जिन है, वर्जिन का मतलब जो अब तक सेक्सुअली एक्टिव नहीं है, सेक्सुअली जिसने किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं किया है, अगर उसके अंदर पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज डायग्नोज होती है तो उसमें कौन सा पीआईडी होगा। तो जो सेक्सुअली एक्टिव नहीं है, सेक्सुअल इंटरकोर्स जिसने नहीं किया, उसमें संभावनाएं किसकी रहेंगी, वो कंफर्म्ड है कि वो जेनाइटल टीबी से सफर करेगी, क्योंकि ये जो इन्फेक्शन है ये किससे फैलता है, हिमेटोजीनस रूट से या बाई ब्लड फीमेल के अंदर स्प्रेड होता है। तो ये अपन ने पढ़ा प्रोटेक्टिव मेजर, और दूसरा अपन ने रूट ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में जाना। नेक्स्ट देखो साहब, नेक्स्ट जो है सीडीसी क्राइटेरिया है। अरे वेरी बहुत इंपॉर्टेंट, यहां से अपन एक बात सीखेंगे कि सीडीसी क्राइटेरिया पीआईडी के बारे में क्या कहता है। सर एक फीमेल जो है वो आपके ओबीजी के वार्ड में आई साहब, है ना, और वार्ड में आने के बाद आपने देखा कि उसमें कुछ पीआईडी जैसे सिम्टम आ रहे थे, तो डॉक्टर किस तरीके से कंफर्मेशन करेगा कि ये फीमेल जो है वो वास्तविक रूप से पीआईडी से सफर कर रही है। तो इसके लिए सीडीसी क्राइटेरिया दिया गया। सीडीसी का मतलब है यहां पे सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल। क्या है, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल। ये एक संस्था है जिसने पीआईडी से सफर कर रही फीमेल को कंफर्मेटरी डायग्नोसिस के लिए कुछ क्राइटेरिया बनाया, और वो क्राइटेरिया 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्राइटेरिया आपको दिख रहा है साहब मिनिमम क्राइटेरिया है, दूसरा हो रहा है साहब आपका सपोर्टिव क्राइटेरिया, और तीसरा जो है वो है आपका डेफिनेटिव क्राइटेरिया। कौन सा है, डेफिनेटिव क्राइटेरिया के नाम से जाना जानेगा। तो अब सब मिनिमम क्राइटेरिया, मिनिमम क्राइटेरिया जो है वो कहता है कि मिनिमम क्राइटेरिया में से कोई एक फीचर प्रेजेंट होना चाहिए, फिर साहब सपोर्टिव क्राइटेरिया में से कोई एक फीचर प्रेजेंट हो, साथ साथ डेफिनेटिव क्राइटेरिया में से भी अगर कोई एक सिम्टम फीमेल के अंदर प्रेजेंट है, तीनों में से एक एक प्रेजेंट है, इसका मतलब कंफर्म्ड है कि फीमेल जो है वो किससे सफर कर रही है, पीआईडी से सफर कर रही है। पहले पढ़ते हैं मिनिमम क्राइटेरिया क्या कहता है। तो मिनिमम क्राइटेरिया में क्या है सर, मिनिमम क्राइटेरिया में पहला फीचर यूट्राइन टेंडरनेस होनी चाहिए। अरे क्या हो, अगर फीमेल जो है उसमें मान लो पीआईडी देखने को मिले, तो पीआईडी में सर एक फीचर आना चाहिए कि उसके यूट्रस को जब पाल्पेट किया जाता है तो ड्यूरिंग द पाल्पेशन फीमेल जो होती है वो पेन को सफर करती है, पेन को एक्सपीरियंस करती है, इसको कहा यूट्राइन टेंडरनेस। दूसरा जो है सर, दूसरा वो है आपका सर्वाइकल मूवमेंट टेंडरनेस। अरे नेक ऑफ यूट्रस जो होती है उसमें मूवमेंट होता है, तो उस दौरान पाल्पेट करने पर पेन होता है, इसको कहा सर्वाइकल टेंडरनेस। और तीसरा जो है वो है आपका एडिनेक्सल टेंडरनेस। क्या है, एडिनेक्सल टेंडरनेस। एडिनेक्सल का मतलब है ओवेरी और फेलोपियन ट्यूब दोनों को कंबाइंडली अपन क्या बोलते हैं, एडिनेक्सल के नाम से जानते हैं, एडिनेक्स के नाम से जानते हैं। और अगर इनमें पाल्पेट करने पर फीमेल में पेन हो तो इसे कहेंगे एडिनेक्सल टेंडरनेस। तो इन तीनों फीचर में यूट्राइन टेंडरनेस, सर्वाइकल मूवमेंट टेंडरनेस और तीसरा आपका है एडिनेक्सल टेंडरनेस, इनमें से कोई एक फीचर प्रेजेंट हो। दूसरा जो है आपका क्राइटेरिया वो है सपोर्टिव क्राइटेरिया। सपोर्टिव क्राइटेरिया में कहता है कि सर फीमेल के अंदर इंफेक्शन हुआ है, और इन्फेक्शन का मोस्ट रिलायबल इंडिकेटर जो होता है हाइपरथर्मिया होता है, बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, मतलब सर फीवर आ रहा है फीमेल के अंदर, फीमेल जो है वो फीवर से क्या कर रही है, सफर कर रही है। दूसरा बात क्या है कि सर जब इन्फ्लामेशन होता है तो इन्फ्लामेशन के दौरान ब्लड के अंदर एक प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम है सी रिएक्टिव प्रोटीन। सी रिएक्टिव प्रोटीन लीवर से सिंथेसाइज होता है, और इन्फ्लामेशन की कंडीशन के अंदर इसका वॉल्यूम जो है या इसका लेवल जो होता है वो क्या हो जाता है, राइज हो जाता है, एलिवेट हो जाता है एबनॉर्मली। तो अगर फीमेल के अंदर सीआरपी जो है वो बढ़ा हुआ मिले, क्या मिले साहब, बढ़ा हुआ मिले। दूसरा इसी प्रकार से एक इंफ्लेमेटरी कंडीशन का इंडिकेटर है जिसे अपन जानते हैं इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, ईएसआर के नाम से जानते हैं। तो इंफ्लेमेटरी कंडीशन में ईएसआर भी भाभी जी के अंदर टेस्ट करने पर क्या आ रहा है, बढ़ा हुआ आ रहा है। यहां से क्वेश्चन आएगा कि सर ईएसआर किस मेथड से डिटेक्ट किया जाता है, तो इसका क्वेश्चन का आंसर है कि वेस्टरग्रेन मेथड से अपन क्या करते हैं, ईएसआर को डिटेक्ट करते हैं। तो ईएसआर बढ़ा हुआ आता है। नॉर्मल फीमेल के अंदर जो ईएसआर है वो होता है 5 से 9 mm पर ओवर होता है, मतलब 1 घंटे के अंदर जब आप ब्लड सैंपल को लेओगे, सोडियम सिट्रेट को आप उसमें ऐड करोगे, ऐड करने के बाद वेस्टरग्रेन ट्यूब में वर्टिकली होल्ड करने पर 1 घंटे के अंदर जितनी रेट से आरबीसी सेटल डाउन होती है उस रेट को अपन क्या बोलते हैं, ईएसआर देखते हैं। इन्फ्लेमेटरी कंडीशन में बढ़ जाता है तो ये आपका ईएसआर बढ़ा हुआ मिलेगा। दूसरा, आपने फीमेल की सीबीसी करी, इन्फ्लेमेशन है, इन्फेक्शन है, तो डब्ल्यूबीसी जो है वो उसके अंदर बढ़ी हुई आई, इसका मतलब क्या है, ल्यूकोसाइटोसिस देखने को मिले। उसके बाद क्या है सर, फीमेल की वेजाइना से म्यूकोप्रुलेंट डिस्चार्ज देखने
देखने को मिले, अगर फीमेल में इन्फेक्शन हुआ तो उसके अंदर म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज देखने को मिलेगा। इन फीचर में से अगर फीमेल किसी एक फीचर से या सिम्टम से सफर कर रही है तो इसका मतलब क्या है कि सपोर्टिव क्राइटेरिया जो है सीडीसी का वो भी फीमेल फुलफिल करती है। नेक्स्ट है साहब डेफिनेटिव क्राइटेरिया। ये कुछ कंफर्मेटरी मीजर है, इनमें कुछ इन्वेस्टिगेशन किए जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन में पहला इन्वेस्टिगेशन जो है आपका वो है आपका यूएसजी। अरे क्या है? यूएसजी है। यूएसजी के बारे में याद रखो, जब फीमेल में अपन क्या करेंगे, अल्ट्रासोनोग्राफी करेंगे तो नॉर्मल जब यूएसजी करते हैं तो फेलोपियन ट्यूब उसमें दिखती नहीं है, लेकिन जब फेलोपियन ट्यूब इन्फ्लामेशन हुआ है, सेल्फिंजाइटिस हुआ है तो इन्फ्लाम्ड हो गई है और डायलेट हो गई है। तो अगर आपको इन्फ्लाम्ड और डायलेटेड फेलोपियन ट्यूब देखने को मिले जब आप क्या कर रहे हो, अल्ट्रासोनोग्राफी कर रहे हो, तो आपको पता चलेगा कि फीमेल पीआईडी से सफर कर रही है। तो एक तो यूएसजी में साहब आपको फेलोपियन ट्यूब डायलेटेड और इन्फ्लाम्ड देखने को मिलती है। नेक्स्ट अपन ने क्या किया, लेप्रोस्कोपी किया। अरे मैंने क्या किया, लेप्रोस्कोपी किया, और लेप्रोस्कोपी करने पर मैंने देखा कि फीमेल की फेलोपियन ट्यूब से और अपर जेनाइटल ट्रैक्ट से, असेंडिंग जो जेनाइटल ट्रैक्ट है उससे पस लाइक मटेरियल जो हो रहा है वो ड्रेन हो रहा है। तो ये क्या है, लेप्रोस्कोपी की फाइंडिंग होती है ड्यूरिंग द पीआईडी। और नेक्स्ट जो इसमें टेस्ट करते हैं साहब वो अपन करते हैं एंडोमेट्रियम बायोप्सी। एंडोमेट्रियम बायोप्सी, बायोप्सी का मतलब है मैंने एंडोमेट्रियम लेयर ऑफ द यूट्रस से टिश्यू सैंपल को कलेक्ट किया, हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन किया, और एग्जामिनेशन करने पर मेरे को पता चला कि एंडोमेट्रियम की सेल्स जो हैं उनमें इन्फ्लामेशन हो रखा है। तो ये फाइंडिंग आपको डेफिनेटिव क्राइटेरिया के दौरान देखने को मिलती है अगर फीमेल किससे सफर कर रही है, पीआईडी से। अब समझो, अब ये बात है सीडीसी क्राइटेरिया क्या कह रहा है। सीडीसी क्राइटेरिया कहता है कि मिनिमम क्राइटेरिया में से कोई एक सिम्टम से फीमेल सफर कर रही है, सपोर्टिव क्राइटेरिया में से किसी एक सिम्टम से सफर कर रही है, और मिनिमम एक सिम्टम कौन सा होना चाहिए, डेफिनेटिव क्राइटेरिया में से होना चाहिए। तो अपन कह सकते हैं कि कंफर्म्ड है कि फीमेल के अंदर क्या हुआ है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हुआ है। तो इसे अपन क्या कहते हैं, सीडीसी क्राइटेरिया के नाम से जानते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, अपन को जरूर याद रखना है। नेक्स्ट अपन इसमें क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो चीज है साहब वो है अपने साइन सिम्टम के बारे में अपन जानेंगे कि अगर फीमेल जो है वो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज से सफर करती है तो उसमें कौन कौन से साइन सिम्टम्स या उसके डिजीज का प्रेजेंटेशन क्या रहता है, ये अपन समझेंगे। तो प्रेजेंटेशन में पहली बात, अगर इंफेक्शन है तो साहब फीमेल के अंदर क्या होगा, फीवर होगा। फीवर के बाद अपन को याद रखना है मोस्ट कॉमन अगर सिम्टम कोई पूछे अपन से तो याद रखना है एब्डोमिनल पेन देखने को मिलता है। अरे क्या देखने को मिलता है, एब्डोमिनल पेन देखने को मिलता है। नेक्स्ट अपन को याद रखना है कि फीमेल जो है एब्डोमिनल पेन के साथ साथ बैक पेन से सफर करती है, पेल्विक डिस्कंफर्ट उसके अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट अपन को क्या याद रखना है कि फीमेल जो है उसके अंदर सेक्सुअल इंटरकोर्स करने पर पेन होता है, और पेन ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स इज टर्म्ड एज डिस्पेरेयूनिया। इसे किस नाम से जानते हैं, डिस्पेरेयूनिया के नाम से जानते हैं। तो सर एक इंपॉर्टेंट फीचर है, अगर पीआईडी से सफर कर रही फीमेल सेक्सुअली इंटरकोर्स में इन्वॉल्व होती है तो फीमेल के अंदर क्या होता है, दर्द होता है। इसे अपन क्या कहेंगे, डिस्पेरेयूनिया कहेंगे। उसकी वेजाइना से म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज देखने को मिलेगा। उसका ईएसआर करने पर ईएसआर बढ़ा हुआ आएगा। सर उसका सीआरपी का जो रेशो है या रेट जो है, नॉर्मल जो होती है सीआरपी वो होती है 0.3 से 1 मिलीग्राम पर लीटर, लेकिन इन्फ्लामेटरी रिएक्शन के दौरान ये 10 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा हो जाती है। तो सीआरपी उसका कैसा आएगा साहब, बढ़ा हुआ आएगा। बात समझ रहे हैं आप। यूट्राइन सर्वाइकल टेंडरनेस देखने को मिलेगी, फेलोपियन ट्यूब और अगर ओवेरी को देखोगे तो उसमें एडिनेक्सल टेंडरनेस देखने को मिलेगी। ये कुछ साइन सिम्टम्स हैं जो फीमेल पीआईडी से सफर करती है, वो इन सबको क्या करती है, फेस करती है। मोस्ट कॉमन अपन को याद रखना है, क्वेश्चन आया हुआ है, इसे अपन कहेंगे एब्डोमिनल पेन कहेंगे। बात समझ आ गई। तो ये डिजीज का प्रेजेंटेशन है। नेक्स्ट देखिए सर, नेक्स्ट जो है इन्वेस्टिगेशन, कौन कौन से टेस्ट आप फीमेल के अंदर कंडक्ट करोगे जिससे आप पीआईडी को डिटेक्ट कर सकोगे। तो पहला टेस्ट क्या करेंगे सर, इन्फेक्शन है तो मैंने कर दी सीबीसी। अरे क्या करूंगा मैं, कंप्लीट ब्लड काउंट करूंगा। कंप्लीट ब्लड काउंट में अपन चेक करेंगे कि डब्ल्यूबीसी जो है उसका अमाउंट बढ़ा हुआ होता है। उसके अंदर ब्लड के बाद अपन सीआरपी सी रिएक्टिव प्रोटीन चेक कर सकते हैं, बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। इरिथ्रोसाइट सेगमेंटेशन रेट वेस्टरग्रेन मेथड के द्वारा अपन डिटेक्ट करेंगे।
उसके अलावा क्या करेंगे, ब्लड कल्चर कर सकते हैं माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म को डिटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट अपन क्या करेंगे सर, एंडोमेट्रियल बायोप्सी करेंगे, जो आपका डेफिनेटिव क्राइटेरिया होता है। उसके बाद सर मैंने यूएसजी कर सकता हूं, और यूएसजी में मुझे डायलेटेड फेलोपियन ट्यूब देखने को मिलती हैं। और मैंने क्या कर दिया साहब, लेप्रोस्कोपी कर दिया, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये क्या कर दिया मैंने, लेप्रोस्कोपी कर दिया। और जब मैंने फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट को लेप्रोस्कोपी में देखा तो मैंने देखा कि फेलोपियन ट्यूब जो होती है उससे पस लाइक मटेरियल ड्रेन हो रहा है। ये लेप्रोस्कोपी की फाइंडिंग होती है। और मजेदार बात ये है कि सर लेप्रोस्कोपी जो होती है ये क्या होती है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होती है। किसके अंदर, पीआईडी के अंदर। क्या होती है, पीआईडी के अंदर इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जो है आपका, वो आपका रहेगा लेप्रोस्कोपी। तो ये कुछ क्या है, इन्वेस्टिगेशन टेस्ट है जो फीमेल में पीआईडी को डिटेक्ट करने के लिए काम में लिए जाते हैं। समझ आई बात। नेक्स्ट देखो साहब, नेक्स्ट जो है सब, अब अपन बात करेंगे इसके इंपॉर्टेंट पोर्शन की, और वो इंपॉर्टेंट पोर्शन है आपका मैनेजमेंट। चलो मान ली फीमेल के अंदर बीमारी हो गई, फीमेल के अंदर बीमारी हुई तो सर आपने ट्रीटमेंट कैसे किया। पहला साहब जनरल ट्रीटमेंट देते हैं। अरे जनरल ट्रीटमेंट में क्या है सर, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दो। जनरल ट्रीटमेंट में सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दोगे। फीमेल से कहो कि फीमेल क्या करे सर, रेस्ट करे। रेस्ट क्यों करे, एब्डोमिनल पेन हो रहा है, पेल्विक डिस्कंफर्ट है फीमेल के अंदर, वेजाइना से म्यूकोप्लूरेंट डिस्चार्ज आ रहा है, तो उसको रेस्ट की क्या दो साहब, बेड रेस्ट करे फीमेल, उसको एडवाइस करो। नेक्स्ट क्या है, जनरल ट्रीटमेंट में सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, फीमेल में एब्डोमिनल पेन मोस्ट कॉमन सिम्टम है, फाइंडिंग है, तो उस पेन को ट्रीट करने के लिए आप जो मेडिसिन दोगे उसको कहोगे एनाल्जेसिक। अरे क्या दोगे, एनाल्जेसिक। कौन सी कैटेगरी की दवाई दोगे, NSAIDs दोगे, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स दी जाती हैं। दूसरा क्या याद रखोगे सर, फीमेल के अंदर फीवर आ रहा था। अरे फीमेल के अंदर क्या आ रहा था, फीवर। फीवर को ट्रीट करने के लिए जो दवाई दोगे उसका नाम है एंटीपायरेटिक दोगे। एंटीपायरेटिक कौन सी दोगे सर, पैरासीटामोल दोगे। और मजेदार बात यह है कि पैरासीटामोल जो होती है मोस्ट हिपेटोटॉक्सिक ड्रग होती है, लीवर में क्या करती है साहब, टॉक्सिसिटी कॉज करती है। उसके बाद भी घरेलू उपयोग में पीसीएम खूब काम में आती है। समझ रहे हो बात को। तो ये आपकी क्या है, एंटीपायरेटिक दे दिया। दूसरा, अगर फीमेल के अंदर फीवर आ रहा है तो फीमेल के अंदर क्या हुआ होगा, फ्लूइड लॉस भी हुआ होगा, स्वेटिंग हुई होगी, तो उसके फ्लूइड डायनामिक्स को मेंटेन रखने के लिए उसको ओरल फ्लूइड दो। अरे क्या दो उसको, ओरल फ्लूइड दो। और अगर फीमेल ओरल फ्लूइड को टॉलरेट नहीं करती है तो फीमेल के अंदर अपन को क्या देना है, इंट्रावीनस फ्लूइड का उपयोग करना है, जिससे उसका फ्लूइड डायनामिक्स मेंटेन रहे। ये क्या होते हैं साहब, जनरल ट्रीटमेंट होते हैं जो फीमेल पीआईडी से सफर कर रही है उसके अंदर। नेक्स्ट समझो बात को, कुछ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट भी दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्या है सर, कुछ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट दिए जाते हैं। स्पेसिफिक ट्रीटमेंट जो है इसमें अपन क्या है, इन्फेक्शन को ट्रीट करते हैं। किसको करते हैं, इन्फेक्शन को। मैंने बताया कि सर मोस्ट कॉमन कॉज जो है वो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए जिस अप्रोच को काम में लेंगे वो है आपकी एंटीबायोटिक थेरेपी। अरे कौन सी लेते हो, एंटीबायोटिक थेरेपी लेते हो। और एंटीबायोटिक थेरेपी में आप 3 ऑर्गेनिज्म के नाम लिख लो कि सर मोस्ट कॉमन जो कॉज था वो था क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटस। तो क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटस जो है आपका, क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटस जो है, इसको ट्रीट करने के लिए अपन जो मेडिसिन देंगे उस मेडिसिन का नाम है डॉक्सीसाइक्लिन। क्या है साहब, डॉक्सीसाइक्लिन है। दूसरा था आपका गोनोकोकल इन्फेक्शन। तो गोनोकोकल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए जो अपन एंटीबायोटिक देते हैं वो है आपका सेफ्ट्रियाजोन। क्या है साहब, सेफ्ट्रेक्सोन है। सेफ्ट्रेक्सोन है जो मार्केट के अंदर मोनोसेफ के नाम से मिलता है, ये हो गया। और तीसरा इन्फेक्शन कुछ अनएरोबिक बैक्टीरिया थे, तो उस अनएरोबिक बैक्टीरिया को ट्रीट करने के लिए मैं जिस मेडिसिन को देता हूं उसका मैंने नाम लिखा मेट्रोनिडाजोल। अरे क्या लिखा छोरे, मेट्रोनिडाजोल लिखा। तो 3 क्या है, बैक्टीरियल एजेंट हैं जिनको ट्रीट करने के लिए मैंने क्या है 3 एंटीबायोटिक लिए। एक लिया डॉक्सीसाइक्लिन, एक क्या लिया, डॉक्सीसाइक्लिन, दूसरा लिया मैंने सेफ्ट्रेक्सोन और तीसरा लिया मेट्रोनिडाजोल। अब मान लो एक फीमेल वार्ड के अंदर आई, पीआईडी से सफर कर रही थी। आपने देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जल्दी से डिटेक्ट नहीं हुआ, कौन से बैक्टीरिया का इन्फेक्शन था। तो मैं क्या करता हूं, मान लो इन तीनों का या इस ग्रुप के किसी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन था, तो मैं क्या करता हूं, तीनों एंटीबायोटिकों का एक रेजिमेन बना के उस फीमेल को दे देता हूं। इस अप्रोच को, इसमें क्या होता है, इस अप्रोच के द्वारा सभी संभावित इन्फेक्शन जो होते हैं उनको ट्रीट किया जा सकता है। इस अप्रोच को नाम दिया ब्लैंकेट अप्रोच। क्या नाम दिया, ब्लैंकेट अप्रोच, या इसे
सिंड्रोमिक अप्रोच के नाम से भी जानते हैं। तो सभी संभावित जितने भी बैक्टीरिया हैं उनके इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए जिस अप्रोच को मैंने काम में लिया एंटीबायोटिक थेरेपी को प्रेस्क्राइब करने के लिए, उस सर अप्रोच को मैंने नाम दे दिया क्या, सिंड्रोमिक अप्रोच। सिंड्रोमिक अप्रोच में कौन कौन सी मेडिसिन देते हैं तो याद रखना, डॉक्सीसाइक्लिन देते हैं, क्लैमाइडिया ट्रैकोमेटस को ट्रीट कर दिए। कैसे देते हैं साहब, ओरली देते हैं। अरे कैसे देते हो, ओरली देते हो, 100 mg टैबलेट देते हो, और बीडी का मतलब साहब दिन में 2 बार दी जाती है। दूसरा क्या है, सेफ्ट्रेक्सोन का क्या दिया जाता है, इंजेक्शन दिया जाता है, IM इंट्रामस्कुलर दिया जाता है, 250 mg का दिया जाता है, एक बार दिया जाता है, एक बार दिया जाता है। उसके बाद क्या है सर, मेट्रोनिडाजोल जो है साहब याद रखना है अपन को 500 mg दी जाती है। अरे कितना देते हैं, 500 mg देते हैं, बीडी देते हैं, और साहब 14 डेज 14 दिनों तक दी जाती हैं। कौन सी, डॉक्सीसाइक्लिन और मेट्रोनिडाजोल दोनों 14 दिन तक दी जाती है। सेफ्ट्रेक्सोन का इंजेक्शन जिस दिन फीमेल हॉस्पिटल में आती है उस दिन उसको लगा दो। ये जो ट्रीटमेंट अपन दे रहे हैं, ये जो सिंड्रोमिक अप्रोच अपन काम में ले रहे हैं, ये फीमेल में ओपीडी बेसिस पर ट्रीटमेंट के लिए दे रहे हैं। फीमेल आई अपने हॉस्पिटल में, अपन ने सेफ्ट्रेक्सोन का तो इंजेक्शन लगा दिया, बाकी डॉक्सीसाइक्लिन मेट्रोनिडाजोल की उसको क्या दे दी, गोलियां दे दी कि साहब इनको 14 दिन तक लेते रहना, दोनों टाइम आप क्या हो जाओगे, स्वस्थ हो जाओगे। इस अप्रोच को सिंड्रोमिक अप्रोच कहा। लेकिन मान लो इस ट्रीटमेंट से फीमेल के अंदर क्या है, फायदा नहीं पड़ा, तो फीमेल को क्या करना पड़ता है, हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। अरे क्या करना पड़ता है, हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। लेकिन क्या है, इसे समझने से पहले हॉस्पिटलाइज किन कंडीशंस में करेंगे वो अपन समझेंगे। इसे समझने से पहले अपन ये समझेंगे कि ये जो टैबलेट और ये जो आपका इंजेक्शन है मोनोसेप का, ये क्या है, प्राइवेट ट्रीटमेंट के तौर पर अगर फीमेल लेगी तो ये कैसा होता है, कॉस्टली होता है, महंगा पड़ता है। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, भारत सरकार ने पीआईडी को ट्रीट करने के लिए एक किट बना रखी है। उस किट का नाम है साहब, किट नंबर 6 के नाम से जानते हैं। और किट नंबर 6 जो होती है वो किस नाम से मिलती है, येलो कलर किट के नाम से मिलती है। ये भारत सरकार क्या देती है, मुफ्त में देती है ऐसी महिलाओं को जिनमें पीआईडी देखने को मिला। भाई कोई भी फीमेल हॉस्पिटल में आई, सीएचसी पीएचसी पर दिखाने गई, डॉक्टर ने डायग्नोज करके लिख दिया कि सर पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, जब वो मेडिसिन में गई तो उसको क्या दिया, एक किट नंबर 6 पकड़ा दी कि भाभी जी आप ये किट लीजिए, इसमें 3 दवाइयां हैं। कौन कौन सी है साहब, एक डॉक्सीसाइक्लिन है, दूसरा मेट्रोनिडाजोल टैबलेट है, ओरली लेगी, और जो अभी ये जो इंजेक्शन अपन दे रहे थे मोनोसेफ का, इस इंजेक्शन को भारत सरकार ने रिप्लेस किया और इसकी जगह सिफेलोस्पोरिन ग्रिप की ही क्या कर देती है, एक टैबलेट चला दी जिसका नाम है सिफेक्जिम। क्या चला देते हैं, सिफेक्जिम की टैबलेट देने लगते हैं। और इस जो किट है इसको अपन ने कहा येलो कलर किट या पीआईडी किट के नाम से, अथवा किट नंबर 6 के नाम से आपको सीएचसी पीएचसी पर देखने को मिलेगी। तो ये क्या है, भारत सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली, जनहित में चलाई जाने वाली एक योजना है किट नंबर 6, जो क्या करती है साहब, इसको ट्रीट करने के लिए दी जाती है। इसमें क्या है साहब, मोनोसेफ के इंजेक्शन को जो अपन सेफ्ट्रेक्सोन आईएम दे रहे थे, इसको रिप्लेस कर दिया सिफेलोस्पोरिन ग्रुप की उस ही एंटीबायोटिक जिसका नाम है किसका, सिफेक्जिम के नाम से कर देते हैं। समझ रहे हैं बात को। तो ये 3 क्या होते हैं, एंटीबायोटिक थेरेपी दी जाती है। किसके अंदर दी जाती है, पीआईडी से सफर कर रही फीमेल के अंदर दी जाती है। अब नेक्स्ट बात समझें आप, नेक्स्ट जो है, किन कंडीशंस में फीमेल को, ये जो ट्रीटमेंट अपन दे रहे थे ये ओपीडी बेसिस पे दे रहे थे। मान लो साहब ओपीडी बेसिस पे देने पर भी, ट्रीटमेंट देने पर फीमेल सही नहीं होती, ठीक नहीं होती, तो क्या कर लो, भाभी जी को एडमिट कर लो साहब, आप उसको क्लोज सुपरविजन में रखो और उसके बाद उसको क्या दो, कोर्स दो या ट्रीटमेंट दो, तो उसको हॉस्पिटलाइज कर लिया जाता है। हॉस्पिटलाइजेशन के लिए अपन को याद रखना है PAST, पास्ट एक निमोनिक है, जिन कंडीशंस में फीमेल को हॉस्पिटलाइज किया जाता है। P का मतलब क्या है, P का मतलब है यहां पे प्रेगनेंसी। अरे क्या है, प्रेग्नेंट है भाभी, तो उसको क्या कर लो, हॉस्पिटल में क्या कर लो साहब, एडमिट कर लो। ए का मतलब क्या है, अगर फीमेल के अंदर जेनाइटल ट्रैक्ट में एब्सेस का फॉर्मेशन हो गया, एब्सेस मतलब पस बन गई है साहब, पस बन गई, ठीक नहीं हुई ओरल ट्रीटमेंट से, तो क्या कर लोगे, हॉस्पिटलाइज कर लो। दूसरा एस का मतलब है सर्जिकल कॉज दैट कैन नॉट बी रूल आउट, जिसे आप रूल आउट नहीं कर रहे। भाई पीआईडी की मोस्ट कॉमन फाइंडिंग जो होती है वो होती है आपका एब्डोमिनल पेन, लेकिन मान लो फीमेल में क्या हुआ, अपेंडिसाइटिस हुआ, तो अपेंडिसाइटिस में भी फीमेल को एब्डोमिनल पेन देखने को मिलेगा। अगर इस सर्जिकल कंडीशन को आप पीआईडी से आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे तो अपन उस केस में भी फीमेल को क्या कर लेते हैं, हॉस्पिटलाइज कर लेते हैं, एडमिट कर लेते हैं। कुछ स्पेसिफिक टाइप के अपन क्या लेते हैं,
डायग्नोस्टिक मेजर का उपयोग करते हैं, कंफर्म करते हैं कि फीमेल के अंदर पीआईडी का पेन है अथवा अपेंडिसाइटिस का पेन है। समझ रहे हैं? तो इस कंडीशन में भी अपन क्या करते हैं, फीमेल को एडमिट कर लेते हैं। टी का मतलब क्या है? टी का मतलब है ट्रीटमेंट। जो आप ओरल थेरेपी दे रहे थे, सिंड्रोमिक अप्रोच, या जिसे अपन ने वो किट नंबर 6 कही, वो जो गोलियां दे रहे थे, वो गोलियां मान लो फीमेल के अंदर प्रभावित रूप से काम नहीं करती, इफेक्टिव नहीं होती है। तो अगर ओरल ट्रीटमेंट इनइफेक्टिव है, अप्रभावी है, या ओरल ट्रीटमेंट को लेने पर फीमेल के अंदर नोजिया और वोमिटिंग होता है, तो नोजिया और वोमिटिंग ना हो इसलिए फीमेल को क्या कर लो, हॉस्पिटलाइज कर लो। और हॉस्पिटलाइज करने के बाद फीमेल को पेरेंटल ड्रग थेरेपी दो। अगर मान लो ओरल जब आप क्या लेते हो, दवाइयां लेते हो, ये भाभी जी जब इन टैबलेट्स को लेगी तो उसके अंदर क्या है, नोजिया वोमिटिंग होगा। तो नोजिया वोमिटिंग ना हो इसलिए अपन ने क्या किया, सर ये जो थेरेपी आप दे रहे हो इसको पेरेंटल रूट से देने लग जाओ। पेरेंटल का मतलब साहब इंट्रावीनस रूट से देने लग जाओ। अब जो इंजेक्शन काम में लिए जाते हैं, एक तो डॉक्सीसाइक्लिन जो पहले टैबलेट दे रहे थे आप, वो भी अपन ने किस में ले लिया, इंट्रावीनसली देने लगे। और दूसरा साहब जो अपन मोनोसेफ दे रहे थे, आईएम सेफ्ट्रेक्सोन, उसको मैंने सिफोजोक्टिन के नाम से कन्वर्ट कर दिया, सिफोजोक्टिन। और अब इसको मैं कैसे देने लगा, इंट्रावीनसली देने लगा। तो हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद फीमेल में पीआईडी को ट्रीट करने के लिए ये क्या चलती है साहब, पेरेंटल ड्रग थेरेपी चलती है। तो इन कंडीशंस में फीमेल को एडमिट किया जाता है और एडमिट करने के बाद ये सारे ट्रीटमेंट अपन पीआईडी को एड्रेस करने के लिए काम में लेते हैं। समझ आई यहां तक बात? नेक्स्ट देखिए सर, नेक्स्ट जो है सर, किन कंडीशंस में फीमेल में आप सर्जरी करोगे, किन कंडीशंस में फीमेल के अंदर आप सर्जरी करोगे। तो सर्जरी जो है कब की जाएगी, मान लो अगर फीमेल जो है उसके अंदर, उसके पेल्विक कैविटी के अंदर पस का फॉर्मेशन हुआ। अरे क्या बन गई, पस बन गई, एब्सेस का फॉर्मेशन हो गया, ट्यूबो ओवेरियन एब्सेस का फॉर्मेशन हो गया। और आपने क्या किया साहब, 48 से 72 घंटे के तक आपने ट्रीटमेंट चलाया। और 48 से 72 घंटे तक जब आपने एंटीबायोटिक थेरेपी को काम में लिया, उसके बाद भी फीमेल में पेल्विक जो उसकी ऑर्गन्स हैं उसमें से एब्सेस जो है वो रिजॉल्व नहीं होती है, उसमें पस जो है वो रिजॉल्व नहीं होती है। तो फीमेल में सर्जिकली पेल्विक कैविटी में क्या लगाओ, कट लगाओ, इंसिजन लगाओ, और उस पस को क्या कर लिया जाता है, ड्रेन कर लिया जाता है, बाहर निकाल लिया जाता है। इस सर्जिकल अप्रोच को अपन नाम देते हैं क्या, कोल्पोटोमी। अरे किस नाम से जानते हैं, कोल्पोटोमी के नाम से जानते हैं। तो कोल्पोटोमी जो है एक सर्जिकल मेजर है जिसे अपन पीआईडी के अंदर काम में लेते हैं, पेल्विक ऑर्गन्स के अंदर जो पस बन गई है उसको ड्रेन करने के लिए। समझ आ गई? तो ये आपका क्या है साहब, सर्जिकल अप्रोच है जो किस में काम में ले रहे हो आप, पीआईडी के अंदर काम में ले रहे हो। नेक्स्ट बात समझो, नेक्स्ट बात जो है आपकी वो है कुछ कॉम्प्लिकेशन। मान लो फीमेल के अंदर आपने पीआईडी को ट्रीट ही नहीं किया, और ट्रीट नहीं करने के बाद फीमेल के अंदर और क्या क्या समस्याएं आई इन फ्यूचर, तो उनको अपन ने कॉम्प्लिकेशन कहा। कॉम्प्लिकेशन में पहला कॉम्प्लिकेशन जो है वो आपका क्या है, इनफर्टिलिटी है। अरे क्या है, इनफर्टिलिटी है। इनफर्टिलिटी क्या है, कैसे होता है, तो समझो अपन ने बात पढ़ी थी कि पीआईडी के अंदर सेल्फिंजाइटिस होता है। क्या होता है, सेल्फिंजाइटिस। सेल्फिंजाइटिस का मतलब सर ये फेलोपियन ट्यूब होती है। क्या होती है, फेलोपियन ट्यूब। कहां से निकलती है साहब, ओवेरी से निकलती है। कहां खुलती है साहब, तो यूट्राइन कैविटी के अंदर खुलती है। जिस जगह पर बॉडी ऑफ द यूट्रस और फेलोपियन ट्यूब जुड़ते हैं, इस जंक्शन को नाम देते हैं कॉर्नुआ। और किस नाम से जानते हैं, कॉर्नुआ के नाम से जानते हैं। अब अपन क्या कह रहे थे, अपन कह रहे थे कि फेलोपियन ट्यूब इन्फ्लाम्ड हो गई, लो साहब इन्फ्लाम्ड हो गई। इन्फ्लाम्ड हो जाने के बाद जब इसमें फाइब्रस स्कार टिश्यू बनेगा, इसके अंदर फाइब्रस स्कार टिश्यू ग्रो करेगा और ये नोड्यूल बना लेगा। नोड्यूल बनाया तो इधर से जो सेकेंडरी ओसाइट रिलीज हुआ है वो इधर से सर्विक्स से आ रहे, वेजाइना से आ रहे स्पर्म के क्या नहीं आता, कांटेक्ट में नहीं हो पाता। कांटेक्ट में नहीं होगा तो जब स्पर्म और सेकेंडरी ओसाइट कांटेक्ट में नहीं आएंगे तो फीमेल में फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो इस घटना को क्या कहोगे, इनफर्टिलिटी कहोगे। समझ आ गई बात? इनफर्टिलिटी एक्चुअल मीन क्या होता है, अगर कोई कपल 1 साल तक बिना किसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को अपनाए सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है और उसके बाद भी उसको असफलता मिलती है, मतलब प्रेगनेंसी गेन नहीं होती है, तो इस गंभीर समस्या और इस असफलता को आप क्या नाम दोगे, इनफर्टिलिटी नाम दोगे। समझ रहे हो? तो पहला कॉम्प्लिकेशन जो है पीआईडी का वो है आपका इनफर्टिलिटी। समझे बात को? नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन क्या है, अब समझो, मान लो फर्टिलाइजेशन भी हो गया, इधर से स्पर्म आया, इधर सेकेंडरी ओसाइट आया, यहां पर ही क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, इधर स्कार टिश्यू या नोड्यूल का फॉर्मेशन है। अब ये क्या नहीं होगा, क्लीवेज नहीं होगा, तो ये जो यहां पर जो आपका क्या बना है, ओवम बना,
जाइगोट बना फर्टिलाइजेशन के द्वारा, ये यूट्राइन कैविटी में नहीं जा पाएगा क्योंकि फेलोपियन ट्यूब ऑब्स्ट्रक्ट हो चुकी है और यहीं पे इंप्लांट हो जाएगा। और जब इसी फेलोपियन ट्यूब में इंप्लांट हो जाए तो इस घटना को अपन क्या नाम देते हैं, ट्यूबल प्रेगनेंसी के नाम से जानते हैं। ट्यूबल प्रेगनेंसी क्या होती है, मोस्ट कॉमन फॉर्म होती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी की, जिसमें क्या होता है, इंप्लांटेशन जो होता है आपके जाइगोट का वो कहां पर हो रहा है साहब, फेलोपियन ट्यूब के अंदर हो रहा है। तो दूसरा कॉम्प्लिकेशन क्या हो गया आपका, ट्यूबल प्रेगनेंसी हो गया, पहला इनफर्टिलिटी हो गया। तीसरा क्या है, अब मान लो यही इंप्लांटेशन हो गया तो जाइगोट में क्या होने लगेंगे, क्लीवेज होने लगेंगे, है ना, इसमें माइटोटिक डिवीजन होंगे, माइटोटिक डिवीजन होंगे और जब ये साइज में बढ़ेगा तो ये फेलोपियन ट्यूब को स्ट्रेच करेगा और स्ट्रेच करने के दौरान फीमेल के अंदर क्या देखने को मिलेगा, क्रॉनिक पेल्विक पेन। अरे क्या देखने को मिलेगा, क्रॉनिक पेल्विक पेन देखने को मिलेगा। और ये क्या है साहब, इसका थर्ड कॉम्प्लिकेशन है। तो 3 कॉम्प्लिकेशन अपन को याद रखने हैं। पहला मैंने कहा इनफर्टिलिटी, दूसरा मैंने कहा एक्टोपिक जेस्टेशन जिसमें ट्यूबल जेस्टेशन होता है इसमें, और नेक्स्ट अपन को क्या याद रखना है, क्रॉनिक पेल्विक पेन देखने को मिलता है। तो ये आपके क्या है, पीआईडी से संबंधित कुछ कॉम्प्लिकेशन है। अगर आप ट्रीटमेंट ठीक ढंग से और सही समय पर नहीं करते हो तो फीमेल के अंदर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट बात जो है वो क्या याद रखोगे, सर लास्ट पोर्शन जो है आपके इसका पीआईडी का वो है नर्सिंग एडवाइस। ऐसी फीमेल को क्या एडवाइस करेगी एक नर्स, तो नर्सिंग ऑफिसर जो है साहब उसका काम क्या है, तो नर्सिंग ऑफिसर जो है वो सबसे पहले फीमेल को ऐसी एडवाइस देगा जिससे रिस्क फैक्टर्स से अवॉइड किया जाए। पहला रिस्क फैक्टर मैंने कहा था मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, तो मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर को अवॉइड करना है। तो भाभी जी से कहना है तो प्यार तो करना है, व्यापार नहीं करना, तो क्या करना है, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर को अवॉइड करना है। सर पर्सनल हाइजीन जो है उसको क्या करना है साहब, मेंटेन करके रखना है। दूसरा क्या करना है, जब सेक्सुअल इंटरकोर्स करे तो वो किसका उपयोग करे, बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का उपयोग करे। इसके बाद अर्ली एज में इंटरकोर्स ना करे। तो ये क्या देंगे साहब, आप एक नर्सिंग सजेशंस देंगे फीमेल को। तो ये आपका क्या था, पीआईडी था। आप अगर चैनल पर नए हैं तो एआर नर्सिंग क्लासेस के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।